बाकी कोई भी संख्या हम लोग को लिखना है तो इसी में से लिखेंगे। 10, 5, 20, 50 कितना भी लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे? यहीं से। इसके अलावा कोई संख्या कभी देखा है कोनो अंक में? इतना ही होता है। अब इसी को मिला करके हम लोग संख्या बनाते हैं। तो संख्या कैसे बना सकते हैं? ये सबको कोनो को किसी के साथ किसी के साथ किसी को मिला देंगे तो संख्या हो जाएगा। तो संख्या क्या है? तो अंक तथा अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। देखो, एगो 5 है, ये भी संख्या, एगो 5 है, ये भी संख्या है, या फिर 52 है, ये भी संख्या है। कहने का मतलब केवल 5 अगर अकेला है अंक, वो भी संख्या है, एक से ज्यादा है वो भी संख्या, सब क्या है? संख्या है। समझ में आ गया? अरे इसमें एक वो दिक्कत है ना कि भागने लगता है। तो अभी हम लोग समझ गया कि संख्या क्या होता है। तो संख्या जो है, अगर कोई भी अंक है या अंकों के समूह है उसको हम लोग बोलेंगे संख्या। तो तुम लोग को बताना अभी दे रहा है यहाँ पर, बताओ ये कितना संख्या है, कई गो संख्या है? एगो संख्या। अंक दो गो है लेकिन संख्या, संख्या कई गो है? एक संख्या है। संख्या एक है लेकिन अंक कितना है? बस इतना ही याद रखना है। तो समझ में आ गया? देखो हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं 2 अंक के जोड़ है, 2 अंक, 2 अंक के जोड़ है, 3 अंक के जोड़ हो गया, 4 अंक के, 5 अंक के, 6 अंक के, 7 अंक के। इस प्रकार से जितना अंक लिखेंगे उतना अंक बढ़ते जाएगा। समझ में आया कि ना आया? आ गया? तो संख्या क्या होता है? तो अंकों या फिर अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। समूह मतलब मिला देना। समझ में आया? अब दूसरा देखो, हम लोग अंक समझ गए, अब समझना है तुम लोग को प्राकृत संख्या। पहले बताए प्राकृत संख्या, जिस बच्चा को आता होगा वो भी देखेगा। हाँ कल बताए थे। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते जाएगा। इसके बाद होगा पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। एक होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते जाएगा। एक होता है -1, -2, -3, -4। इधर वाला को बोलते हैं, इधर वाला को बोलते हैं 0। क्या है? न ही ऋणात्मक है और न ही, मेरे पास 0 रुपया है तो नेको को रुपया मेरे पास धन है, नेको को माइनस है। ठीक है, तो अभी तुम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं और एक चीज बता देते हैं। अभी तुम लोग को पूरा नंबर सिस्टम को समझा दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो बताए हैं उसमें हम लोग कुछ संख्या के बारे में जाने हैं। नंबर सिस्टम में पूरा नंबर को समझते हैं, पूरी दुनिया में जो नंबर होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा संख्या। क्या हो जाएगा? इसको 2 भागों में बांटा जाता है। कितना भागों में बांटा जाता है? देखो ये सब तुम लोग को नहीं आएगा, हमको पता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि इतना भारी चीज हमको क्यों बताया जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। एक हो जाएगा वकवाद वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोला जाता है? रियल। तुम लोग ऐसा बोलता भी होगा कि रियल में, रियल मतलब सच में, वास्तव माने भी होता है सच में। एक होता है अवास्तविक संख्या। ये क्या होता है बोलो तो? इसको हिंदी में बोला जाता है वर्चुअल नंबर। क्या बोला जाता है? मतलब कि वास्तविक का मतलब जो वास्तव में है कोई संख्या है, अवास्तविक का मतलब रियल में नहीं है। तो ऐसा कोई संख्या हो सकता है अगर जो रियल में नहीं होगा?
जैसे देखो, अगर √5 लिखे, ये भी कोई संख्या है, लेकिन हम लोग माइनस में √5 लिखे तो रूट से तो ये बाहर निकलेगा नहीं, तो यह हो जाएगा अवास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा? इसको आयोटा के रूप में बाहर निकाला जाता है। एक हो जाएगा वास्तविक, तो वास्तविक क्या होगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा, 0.2 भी हो जाएगा, 0.2 1 2 2 1 2 2 2 1, इस प्रकार से बढ़ते रहे। ये सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। देखो, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर जो लिखे है काल्पनिक संख्या, इसको कहाँ लिखे? यहीं पर है। जो वास्तविक संख्या, इसको कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। देखो, इस संख्या के खानदान है, ऐसा नहीं समझना कि इतना कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ से इसका इसका कौन के बाबा रहा होगा, ओकर 2 बाल बच्चा था, फिर 2 गोड़ा के 2 बाल बच्चा है, फिर अभी सब के बाल बच्चा आएगा। इस प्रकार से कोई खानदान सब है। समझ में आया? तो एक होगा परिमेय संख्या, एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होगा? वैसी संख्या, अभी हम लोग आएंगे पूर्णांक पर आएंगे, इसे करते करते। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहता है। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं रहता है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अभी देखो, इसमें क्या होगा? अगर 2 है, परिमेय संख्या है। 2/3 है, परिमेय संख्या है। 3.5 है, परिमेय संख्या है। अगर यही लिख दिए कि √5 है, ये भी परिमेय संख्या है। अब ना √5 है तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट से बाहर तई परिमेय नहीं है। √4 है तो बाहर निकल जाएगा 2, कितना निकल जाएगा? तई परिमेय संख्या है। अपरिमेय में क्या हो जाएगा बोलो तो? √5 हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। -में 5 है तो वो अपरिमेय, वो अवास्तविक संख्या है। अगर माइनस में तो बाहर ही नहीं निकलेगा। ये बाहर निकलेगा तो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलेगा। एक रूट से बाहर नहीं निकलने वाला अपरिमेय होता है, और दूसरा ऐसा संख्या, देखा ना, ऐसा संख्या होगा 0.2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2। कहने का मतलब ये हमेशा बढ़ रहा है, यानी कि 0.2 था, 2 के बाद 1 के बाद 1, 2 के बाद 2 को 0 था, 1 था, फिर 3 को 1 हो गया, फिर 4 को 1 हो गया, अब बढ़ते जाएगा। इसको बाटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और इसका पूरी तरीके से मान नहीं निकाला जा सकता है। बाकी ये सब परिमेय संख्या है, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखो, परिमेय संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? अब यहां से तुम लोग को समझ में आएगा। एक हो जाएगा पूर्णांक, क्या हो जाएगा? और दूसरा हो जाएगा भिन्न, क्या हो जाएगा? या फिर दशमलव। अगर ऊपर वाला ये सब नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बस इस समझने के लिए दिए कि यहाँ से संख्या का शुरुआत होता है। तो संख्या होता है कि रियल नंबर होता है, एक वर्चुअल नंबर, माने कि एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में 2 कोई होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर कहा जाता है। इसके आगे होता है पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर नंबर बोला जाता है। एक भिन्न होता है, एक दशमलव होता है, इसको फ्रैक्शन बोला जाता है, इसको दशमलव बोला जाता है। तो बाकी सब इसी प्रकार से होता है। अब पूर्णांक देखो, दशमलव क्या होगा और भिन्न क्या होगा? भिन्न का मतलब बाटा, भिन्न का मतलब दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा होगा तो उधर घुसोगे, चाहे दूसरा बेंच पर बैठो। इसको ऐसा करके थोड़ा सा करते हैं, छू। अब देखो, यहाँ पर भिन्न का मतलब हो गया बाटा, और दशमलव का मतलब हो गया दशमलव। समझ में आ गया? भिन्न दशमलव, भिन्न और दशमलव। दशमलव इसमें भी होता है, ठीक है।
उसमें भी दशमलव होता है और इसमें भी होता है। अब इसके आगे देखो पूर्णांक में जो है, अब पूर्णांक में क्या होगा, तुम लोग को ये नहीं पढ़ना है छठा वाला में। पूर्णांक में दो गो होता है, एक होता है माइनस में तो उसको ऋणात्मक कहते हैं, प्लस में होता है तो धनात्मक कहते हैं। लेकिन एगो लिख देते हैं प्राकृत, क्या लिखते हैं, लिखे कि छोड़ दे। अब देखो इसको नहीं लिखने के पीछे रीजन बताएंगे। पूर्णांक में देखो अब क्या होगा, पूर्ण जोड़ अंक, पूर्ण अंक, एक पूर्ण अंक है कि नहीं है, दो पूर्ण अंक है कि नहीं है, तीन, 3.5 होगा कि नहीं, 3.5 नहीं होगा। पूर्ण अंक माने सौ संख्या, 1 2 3 4 ऐसा, समझ में आया। पूर्ण अंक माने 100, 3 4 -10 -50, माने माइनस प्लस हो जीरो हो, उससे मतलब नहीं है, 100 संख्या होना चाहिए, टुकड़ा उकड़ा नहीं होना चाहिए। अब भिन्न का मतलब टुकड़ा होना चाहिए। देखो अगर 2/3 है, 2/3 इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलो 2 गो कॉपी ले लिए, कई कॉपी ले लिए, 2 कॉपी ले लिए, बाटा का मतलब होता है भागा देना, हिस्सा लगाना। तो 2 गो कॉपी में अगर 3 गो आदमी हिस्सा लगाएगा तो इसमें तक काट कूट के टुकड़ा करना पड़ेगा। तो पूर्णांक में टुकड़ा नहीं होगा, पूर्णांक में टुकड़ा, अब भिन्न का मतलब टुकड़ा होगा, दशमलव का मतलब भी टुकड़ा होगा। यानी कि अगर 2 गो कॉपी है, 3 गो आदमी हिस्सा लगाएगा तो पूरी तरीके से उसको कॉपी नहीं मिलेगा, काट कूट करना पड़ेगा, समझ में आया। इस 100 संख्या नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है, भिन्न क्या है, पूर्ण अंक नहीं है। अगर यहाँ पर हम लिख दिए 4/2, तो बताओ ये भिन्न है कि पूर्णांक है। देखो ये कट जाएगा, कटा देना है पहले तो अब देखना है, दो दूना दो है, 4/2 है, 4 गो रुपया है चाहे 4 गो कॉपी है, 2 गो आदमी हिस्सा लगाएगा तो एगो आदमी कितना हिस्सा पड़ा है, एगो आदमी के 2 रुपया हिस्सा पड़ा, एक आदमी के 2 रुपया हिस्सा पड़ा, तो 2 तो 100 संख्या है कि नहीं है। अगर 100 संख्या है तो पूर्णांक, और टुकड़ा उकड़ा है तो दशमलव या भिन्न, भिन्न या दशमलव, भिन्न बाटा में है तो भिन्न, पॉइंट में है तो दशमलव। ये जो है इस प्रकार से संख्या होता है, संख्या का वास्तविक, काल्पनिक, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न। पूर्णांक में क्या होता है कि अगर माइनस में है तो ऋणात्मक, प्लस में है तो धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक। अगर 1 से शुरू है तो प्राकृत संख्या, 1 से शुरू है तो, 0 से शुरू है तो पूर्ण संख्या, 2 से पूरी तरीके से भाग लग जाता है तो सम संख्या, और 2 से भाग नहीं लगता है तो विषम संख्या। अगर एक तथा एक और वो अपना से छोड़ के किसी दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है, एक होता है सम संख्या, विषम लिख देगा, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम एक होता है भाज्य संख्या, उसी को उतारते रहना है, और अभाज्य। देखो सम क्या होगा, 2 4 बोलते रहो, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। विषम क्या होगा, भाज्य क्या होगा, देखो जिसमें एक, जैसे मान के चलो अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई संख्या यहाँ पर हम लिख दिए 10 लिख दिए, कितना लिखे, इसको कटाएंगे 2 से, कितना आया 5, फिर कितना से कटाएंगे 2 से, कितना है 1। तो भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है कि अगर इसका गुणनखंड कै गो आना चाहिए, 3 गो, कितना आना चाहिए, भाज्य संख्या के गुणज जो है 3 गो आएगा, 2 गुने 5 गुने 1, यही भाज्य है। लेकिन बताओ 5 को कटाएंगे तो 5 से कटेगा 1 आएगा, तो 5 गुने 1 बस 2 गो आया।
तो 2 गो आया था वो अभाज्य, 2 गो आया था और 3 गो आया था भाज्य। ये नहीं समझ में आया तो भाज्य का मतलब किसी से भागा लगना चाहिए। तो बताओ 2 में किसी से भागा लगता है क्या? 1 के और 2 को छोड़ के, माने अपने आप तो छोड़ देना है, 1 से लगेगा तो 1 नहीं तो 2 आएगा, यही तो जोड़ना ही नहीं, 1 और 2 को छोड़ देना, अपना संख्या को छोड़ देना है। तो 2 भाज्य संख्या नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या। उसके बाद 8, 9, 3 तिहाई 9 ना होता है, 10, 12, 14, 15, 16, इस पर 24 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 सब में भागा लगता है। 24 में भागा लगता है, 12 दूना 24, 5 25 और 13 दूना 26, 9 तिरका 27 और 14 दूना 28। कहने का मतलब 24 से लेकर के 24 से लेकर के 28 तक सभी में भागा लगता है। और कभी कभी पूछता है कि 1 से 50 के बीच में कौन ऐसा संख्या है जिसमें लगातार 5 को ऐसा संख्या जिसमें भाग लग जाता है, यानी कि भाग संख्या है। तो 24, 25, 26, 27, 28 सब में भागा लगता है। तो यही 5 को, दूसरा नहीं है। इसके आगे अभाज्य क्या होगा? तो वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से भागा, जैसे कि सबसे छोटा 2, 1 नहीं होता है। एक देखो, अगर 1 रखेंगे, 1 तथा स्वयं के अलावा, तो स्वयं भी 1 है और 1 भी 1 है, तो नहीं होगा। समझ में आया? 2 को रखेंगे तो 2 और 1 आएगा, तो इस स्वयं हो गया, 1 हो गया। तो 2 को होना चाहिए, एगो स्वयं मतलब खुद और एगो अलग। समझ में आया? तो 1 में केवल 1 है, स्वयं खुद वाला बात नहीं तो नहीं रहेगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार से चलेगा। समझ में आ गया? तो सम, विषम, भाज, अभाज आ गया। एक होता है सह अभाज, जो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं। तो सह अभाज क्या होगा? 9 बताओ, भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है, 3 से भाग नहीं लग जाएगा। अच्छा बताओ 16 भाज्य है कि अभाज्य है? दोनों भाज्य है, लेकिन बताओ दोनों किसी संख्या से कटेगा? एक संख्या से दोनों कटेगा? ऐसा संख्या को बोलता है सह अभाज्य। क्या बोला जाता है? सहभाज्य बोला जाता है, सहभाज्य। यानी कि इसमें भागा लगेगा, इसमें जिससे भागा लगेगा उसे ए में ना लगेगा, ए में जिससे भागा लगेगा उसमें उससे ए में नहीं, ना समझ में? इसमें 2 से लगेगा तो ए में नहीं लगेगा, इसमें 3 से लगेगा तो 3 से नहीं लगेगा। हाँ, सहभाज्य बोला जाता है। अभी इतना समझ में आ गया? अब इसका फॉर्मूला लिखाए थे कल तुम लोगों को। इसका अगर योग कहेगा प्राकृतिक संख्या का, तो क्या होता है? n स्क्वायर प्लस n बाई 2, n स्क्वायर प्लस n बाई, नहीं समझ में आया तो जो संख्या दिया है उसमें उससे गुना करना है, फिर उसको जोड़ देना है या दूसरे भाग दे देना है। अगर वो पूर्ण संख्या है तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2, जीरो को जोड़ेंगे तब पूर्ण संख्या, अगर जीरो को जोड़ेंगे तो माइनस करके बनाएंगे। तो इस फॉर्मूला को नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाने के समय लास्ट वाला संख्या को देख लेंगे, जीरो को नहीं जोड़ेंगे तो वो फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला। अगर सम संख्या है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n स्क्वायर प्लस n, बस। अगर विषम संख्या है n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर पर तो बन तो जाता है, लेकिन एगो चेक कर लेते हैं। अगर मान लो 1 और 3 है तो कितना हो जाएगा? 1 और 3 4 आएगा। अच्छा इसको दोनों जोड़ेंगे, 3 है 1, मैंने 2 को संख्या, क्या संख्या है? तो 2 के स्क्वायर पर 4 आएगा। आ तो रहा है सही, लेकिन वहां पर थोड़ा देर पहले हम देखे उसमें दिया क्या है, उसमें दिया है n प्लस n स्क्वायर बाई 2। ऐसा कुछ फार्मूला दिया था विषम संख्या के, तो थोड़ा देर हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो ये जो बताया है यही रहेगा, विषम संख्या यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि रियल में उतना है कि नहीं है। चेक करने के लिए यहाँ पर
मेन फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मतलब होता है सब संख्या का योग। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 3 5 7 9 इस प्रकार से लिखते जाएंगे। लिख दिए। तो अब हम लोग देखेंगे एक चीज। पहला संख्या है 1, ए बराबर हो गया 1। पहला संख्या को ए बोला जाता है। दोनों के बीच की दूरी कितना है 2। एन के मान कितना, एन के मान तो निकालना है। ए एन निकल गया, डी निकल गया। अब देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा एस एन, तो अब लिखते नहीं करेंगे n/2 2a के मान 1 प्लस n के मान है तो निकालना है -1 और d के मान 2 से गुना हो जाएगा n/2 2 इंटू 1 प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n-2। अब यहाँ पर हो जाएगा n/2। अब यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2n-2। 2 में से 2 खत्म हो गया। 2n के हम लोग क्या लिख दिए, पहले 2 नहीं होगा 2n-2। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, 2 रुपया है 2 खत्म हुआ तो खत्म हो गया। तो हो जाएगा n/2 इंटू, इंटू का मतलब गुना हो जाता है, गुने यहाँ केवल बच गया 2n, 2 से 2 कट गया n²। ठीक है, इस प्रकार से n² ही आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा n²। जांच किए हैं तो अगर कितना भी कह दिया, देखो 1 प्लस, अच्छा यही 9 तक दिया है, कितना तक दिया है 9 तक। फॉर्मूला लिखेंगे, ये पूरा संख्या को जोड़ लेंगे, पूरा संख्या हो जाएगा 5 को, कितना हो जाएगा, है कि 9 तक है तो कितना होगा 1 2 3 4 5 का वो संख्या है तो सीधे 5 के स्क्वायर कर देंगे। 5 5 25 आंसर होना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, 3 है 1 3 है 1 4 और 4 और 5 9 और 7 16 9 25। तो इसी प्रकार से हम लोग केवल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, अगर कहेगा बड़ी संख्या ज्ञात करे छोटी संख्या ज्ञात करे, चाहे दो संख्या के अंतर कहेगा ज्ञात करने के लिए, दो संख्याओं के अंतर, ऊपर भी बुनका दे करके लिखा जाता है अंतर, दोनों प्रकार से लिखा जाता है अंतर क्या होगा। अब देखना दो संख्या लिखते हैं, पहली एक फॉर्मूला लिखेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इस पर ना समझ में आया, कहेगा 10 और 14 के अंतर बताओ कितना अंतर है, तब बड़ी संख्या में से छोटकी को घटा लेंगे, 4 आंसर है। समझ में आ गया। किताब याद गलतियां में चेक दे लेगा। अगर किताब बोलो तो याद को मिल जाए, पता चाहिए तीन गोरा लिखी, 3 गोरा चेक नहीं।
3। दो संख्याओं के अंतर अगर निकालना होगा, एक संख्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। इसको लिख दे, बड़ी संख्या छोटी करना, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। बड़का एन में से छोटका एन को समझ में आ गया। जैसे मान के चलो, अगर कहेगा 50, नहीं 10 लिखा गया, 50 और 60 में कितना के अंतर है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेंगे। देखो दिक्कत क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इसका सेंसिटिव कम है, और वहां पर जो इसी प्रकार से स्मार्ट बोर्ड है उसका सेंसिटिव ज्यादा है। यानी कि जब इसको उसको मिटकाते तो इतनों को मिटकाने लगता है, वो वाला स्मार्ट बोर्ड, आई वाला घुसुकने लगता है। आधा वहां पर पढ़ाते आधा यहाँ पर पढ़ाते, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। इसमें सेटिंग दिया है कि बेसिक सेंसिटिव करने के लिए, एनती करके मिटकाते हैं भाई, घुसुकने लगता है, और वहां पर मिटकाने लगता है, वहां पर ऐसे भी मिटकाते हैं, इंडिया में मिटका रहा है, वो वहां पर मिटकाता है, वो अलग कंपनी के है, अलग कंपनी। तो दो संख्याओं के अंतर कितना होता है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेंगे। आया कि नहीं आया? आज दो संख्याओं के बीच के संख्या क्या होगा बताओ। अब देखो अगला फॉर्मूला, दो संख्याओं को बीच के संख्या, दो संख्याओं के बीच के संख्या। बीच के संख्या का मतलब हुआ कि दो संख्या दोनों के बीच में कौन होगा। तो देखो एक होता है बीच के संख्या, तो बताओ 10 के और 13 के बीच में कौन है? 11 12 दोनों है, 11 12, 10 के और 12 के बीच में कौन है? 11 है। अच्छा अब देखना, यही 10 के और 20 के बीच में क्या है? 11 12 13 14, लेकिन ठीक बीच में कौन है? माने बिल्कुल बीच में कौन है? 15 है। कौन है? 15 है। 10 से 5 ज्यादा और 20 से 5 कम, तो इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मान ली एगो के x से एक वाई बांध सकते हैं, चाहे कि एगो के छोटका के एगो के बड़ एन और प्लस एगो के छोट एन बटे 2। ना समझ में आया? 10 और 20 दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के, समझ में आ गया? दोनों को जोड़ के। अच्छा देखो, अगर हम देते हैं एगो 4 एगो 6, दोनों के बीच में कौन है? कैसे? तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, ऐसे समझ के हम लोग लिखेंगे ना, 4 और 1 5, तो दोनों के बीच में 5 है, लेकिन 6 और 4, 6 4 10, आधा कर देंगे तो 5। ऐसे ही बना तो 12 और 19 के बीच में कौन है? देखो जोड़ना नहीं है, 12 प्लस 19, 12 19 तो ना होगा, 31 क्या दिया? 15.5, ये 15.5 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर 18 कहेगा तो बताओ तो, 12 और 18 के बीच में कितना है? अरे कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? सब वहां चल रहा है लाइव क्लास। कितना बज गया? 3 से ज्यादा हो गया। तो 12 और 18 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे तो 15। तब बीच की संख्या निकालने की, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। अगर भारी देता है तो जोड़ने से अच्छा है, अगर मान लो कह देगा 2 के 36 के बीच में कितना आएगा, 2 के 36 के बीच में, तो 2 प्लस 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 38। आधा कर देंगे तो 19, जोड़ देंगे तो आधा कर देना है जोड़ के। समझ में आ गया? तो दो संख्याओं के बीच की संख्या निकाल लिए। अब यहाँ पर हम लोग संख्या को बनाते हैं, किसको बनाते हैं? अरे उठा क्यों नहीं रहा है कि मेरा मोबाइल वहां के बंद हो गया। अब देखो, अब देते हैं तुम लोग को अभी संख्या को बनाने के लिए। अच्छा तुम बताओ कि 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तुम बताइए। हाँ बड़ी संख्या 99, सही जवाब। तुम बैठ जाओ, और उसके बगल में बताओ 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या।
आए तो 100 तो 3 गुना अंक 10 होगा, कितना होगा 2 अंक की छोटी संख्या 10, 2 अंक की बड़ी संख्या आ गया। अच्छा अब यही कहेंगे, दूसरा देंगे, कहेंगे 052, इसको सबसे छोटी संख्या बनाओ, 052 को छोटी संख्या बनाओ, इसी को बनाना है। हाँ मैंने तीनों को मिला के ऐसे 520 बनाएंगे तो बड़ी ना हो जाएगा, छोटी संख्या बनाओ, ये तीनों के उपयोग करना है, सबसे छोट बनाना है। 0 तीनों के रहना चाहिए, जैसे देखो एगो 1 है, एगो 2 है, एगो 3 है, तीनों को मिला के सबसे बड़ संख्या बनाना है। तो बड़ बनाने के लिए 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 300 का सबसे बड़ हो गया, 123 सबसे, तो उसी प्रकार से इसका सबसे छोट संख्या बना, कितना होगा देखो, लिखेंगे 025, 025 लिख दिए, ये गलत है, लिखेंगे 205। देखो 0 पहले नहीं लिख सकते हैं, अगर पहले 0 लिख दिए इसका मतलब 0 कोनो काम के ही नहीं है, समझ में है, जो सीधे 25 हो गया। तो तीनों मान के चलो कि 0 का भी तो काम इसमें होना चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या के पहले लिखेंगे 0 को छोड़ के तो 2, उसके बाद लिखेंगे 0 और उसके बाद छोटा से बड़ा लिखते जाएंगे, 0 के बाद 5 है तो 5 लिख लेंगे। चलो 2 7 0 1 9, इसको बना, सबसे बड़ी संख्या बनाना है, बड़ी संख्या, तो बनाओ ना कॉपी पर, बनाओ सब जल्दी। अच्छा समझ में आ गया, मेरा मोबाइलवा हो गया होगा स्विच ऑफ, चार्ज कम में था, और लौकवा किसी को पता नहीं है, तो नेट भी नहीं चालू हो रहा होगा, अभी कॉल करना पड़ेगा किसी और पर। अमन बना लिया सब, कितना आया है बोलो तो, 9 7 2 1 0, ये बड़ी हो गया, क्या हो गया, अब छोटी बनाना है, 2 नहीं, बनाओ सब, बना, बन गया सब, 1 0 2 7 9, ये छोटी हो गया, ये बड़ी हो गया, समझ में आ गया, दिक्कत होगा तो बोलना। तो इस प्रकार से संख्या को बनाना है। अब देखो, अब यहाँ पर एक संख्या दे रहे हैं 6 2 5 3, अगर इसको कहेगा एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड का मतलब होता है इसको विस्तृत रूप में लिखना है, तो 6 0 0 प्लस 2 0 0 प्लस 5 0 प्लस 3, ये है दहाई, इकाई, सैकड़ा, और ये है हजार, क्या है हजार, समझ में आया कि ना आया, इस प्रकार से लिखने आ जाएगा। इसको एक और तरीका से लिखा जाता है, 6 गुने 10 के पावर 10 1000 प्लस 2 गुने 100 प्लस 50 5 गुने 10 प्लस 3, समझ में आया कि ना आया, जो 0 था उसको गुणांक में लिख दिए है, इसको एक और तरीका से लिखा जाता है 6 गुने 10 के पावर 3 प्लस 2 गुने 10 के पावर 2, फिर प्लस 5 गुने 10 प्लस 3। देखो इस प्रकार से इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, और तुम लोग किताब में दिया भी होगा इस प्रकार से। अगर 6 के बाद 3 को 0 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, जितना है उतना 0 लिख देंगे, 2 के बाद 2 लिखेंगे, 5 के बाद 1 लिखेंगे, 3 के बाद 1 लिखेंगे,
देखो सही है। अब यहाँ पर जितना जीरो है उतना एक बैठा के अलग अलग कर देंगे। और चाहे तो जितना जीरो लिखा है उतना पावर में लिख सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, इतना समझना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाएगा बनाने, तो आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बनाना है। इसको खत्म करते हैं और इंग्लिश ले आते हैं। पूरा किताबें तो उन्हीं के ही बना, पहले चैप्टर के पढ़ाए। निकाल के चेक करो एगो दूगो बना के, क्या क्या पढ़ाए हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान। हाँ, कथी हुआ है? हाँ, वो सही बना के देखो तो उसमें